Hello बच्चों, let's read the following question. Find the effective value of current if its mean value is I naught and its time dependence is shown in figure. हमें फिगर में करंट I का टाइम डिपेंडेंस t के साथ शो किया गया है, उसका मीन वैल्यू I नॉट है। क्या फाइंड आउट करना है? इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट फाइंड आउट करना है। So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में क्या की concept यूज हो रहा है? क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करने को बोला है? इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट। इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट। तो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट होता क्या है? इट इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। क्या फाइंड आउट करना होता है हमें? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? मीन स्क्वायर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तब हम उसका क्या कर देंगे? देन आफ्टर रूट कर देंगे। तो पहले गिवन टाइम डिपेंडेंस को देखते हैं कि टाइम पे करंट कैसे डिपेंड कर रहा है। अब लेट अस सपोज हमने यहाँ पे क्या बना लेते हैं, हम स्मॉल डायग्राम बना लेते हैं, स्मॉल ग्राफ। इस तरफ जो है वो करंट वेरी कर रहा है, तो इस तरफ हमने क्या कंसिडर कर लिया? आई कंसिडर कर लिया। और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमें दिया गया है कि टाइम वेरी कर रहा है, तो इस तरफ हमने टी जो है वो ड्रॉ कर लिया। तो अब यहाँ से जीरो से शुरू हो रहा, तो अब जीरो से क्या हो रहा है? ग्राफ शुरू हो रहा है, तो ग्राफ यहाँ तक गया और उसके आफ्टर क्या आ रहा है? वैल्यू क्या हो जाता है? अगेन जीरो हो जाता है। फिर से क्या हो रहा है? ग्राफ शुरू हो रहा है, देन वैल्यू क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के आफ्टर जो करंट है वो अपने आप को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। तो हमारा जो टाइम होगा यहाँ तक हम क्या ले लेते हैं? टाइम पीरियड ले लेते हैं। कैपिटल टी जो है वो डिनोट कर रहा है किसे? टाइम पीरियड को। अब अगर हम जीरो से लेके यहाँ तक टाइम पीरियड तक देखें तो जो ग्राफ है वहां से हम देख सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। दैट मीन्स जो डिपेंडेंस होगा दैट विल बी लीनियर डिपेंडेंस। लीनियर डिपेंडेंस होगा, तो करंट को कैसे लिखेंगे हम? आई विल बी रिटर्न एज अ फंक्शन ऑफ टी। पहले तो हम इसे लिख रहे हैं, तो ये कैसे लिखेंगे? I1 सपोज हमारा कोई कांस्टेंट है जिसका हम वैल्यू निकालेंगे, ये क्या हो गया? एक कांस्टेंट हो गया। लीनियर डिपेंडेंस है तो साथ में स्मॉल टी हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। जो I1 है सपोज उसका मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ तक कितना वैल्यू है? उसका मैक्सिमम वैल्यू I1 है। तो जो हम इसको क्या करेंगे? कैपिटल टी से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जब जो स्मॉल टी है वो कैपिटल टी के इक्वल होगा, तब जो हमारा आई टी है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू I1 के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या लिख लिया? आई टी लिख लिया। अब पहले तो जो हमने I1 कांस्टेंट लिखा उसकी मैक्सिमम वैल्यू लिखी, उसका हम वैल्यू निकालते हैं कि वो कितना होगा। तो उसके लिए करंट का मीन वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि हमें I नॉट गिवन है। तो I1 का वैल्यू आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ I नॉट। अब हम क्या निकालते हैं? मीन वैल्यू निकालते हैं करंट का। मीन वैल्यू कैसे डिनोट करते हैं? हम इस तरीके से डिनोट करेंगे, एंड ये किसके इक्वल गिवन है? I नॉट के गिवन है। तो निकालते कैसे होते हैं इसको? जीरो से लेके टी तक टाइम इंटरवल तक हम इंटीग्रेशन कर देंगे, किसका? जो हमें करंट का वैल्यू है, साथ में क्या आ गया? टाइम आ गया। नीचे क्या आ जाएगा हमारा? जीरो से लेके कैपिटल टी तक इंटीग्रेशन आ जाएगा dt का। अब यहाँ पे आई टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। जीरो से लेके टी तक dt का इंटीग्रेशन जो है वो तो किसके इक्वल रहेगा हमारे पास? कैपिटल टी टाइम पीरियड के इक्वल रहेगा। सो वी कैन राइट आई नॉट इज इक्वल्स टू 1 बाय क्या आ गया? टी आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू टी किस टर्म का है हमारे पास? I1 एज इट इज आ गया। टी अपॉन में क्या आ गया? कैपिटल टी, साथ में आ गया dt। अब I1 एंड कैपिटल टी तो बाहर आ जाएंगे, तो I नॉट किसकी इक्वल आ गया? I1 बाहर आ गया, नीचे क्या हो गया? t का स्क्वायर हो गया। इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू कैपिटल टी किसका? t dt का। अब ये इंटीग्रेशन हमें क्या देगा? टी स्क्वायर बाय 2 देगा। स्मॉल टी का जो पावर है वो एक रेज हो जाएगा, और जो पावर रेज्ड होगा उससे क्या हो जाएगी? वैल्यू डिवाइड हो जाएगी। तो जो I नॉट है वो किसके इक्वल आ गया? I1 अपॉन कैपिटल टी स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ गया? t का स्क्वायर अपॉन में 2 आ गया, और जो लिमिट्स हैं वो है जीरो से लेके कैपिटल t तक। अब यहाँ से I नॉट जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा? I1 अपॉन टी स्क्वायर, साथ में यहाँ पे क्या आ गया? जीरो फिल करेंगे तो जीरो हो जाएगा, मीन्स अपर लिमिट होगा ओनली, तो टी स्क्वायर बाय 2 हो गया। टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, विच मीन्स I नॉट जो है वो किसकी इक्वल है? I1 अपॉन 2 के। तो यहाँ से जो I1 है वो इक्वल आ जाएगा किसके? 2I नॉट के। तो I1 का वैल्यू ये निकाल लिया, विच मीन्स
जो आई टी है वो किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल्स टू 2I0 इंटू टी अपॉन कैपिटल टी के वो इक्वल है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आई टी के लिए इक्वेशन आ गया। अब जैसे हमने मीन वैल्यू निकाला, तो जब हमने मीन वैल्यू निकाला तो यहाँ पे क्या यूज किया था, आई यूज किया, तो यहाँ पे क्या आया था, आई आया था। अगर हमें मीन स्क्वायर वैल्यू निकालना हो तो हम आई स्क्वायर यूज करेंगे, विच मीन्स यहाँ पे भी क्या आएगा, हमारे पास आई का स्क्वायर आएगा। नाउ वी विल फाइंड मीन स्क्वायर वैल्यू। फॉर मीन स्क्वायर वैल्यू हम कैसे लिखेंगे वैल्यू को, इस तरीके से यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई का स्क्वायर लिखेंगे। तो जो हमारे पास इंटीग्रेशन है वो कैसे बनेगा, जीरो से लेके टी तक इंटीग्रेशन होगा किसका, आई स्क्वायर टी का, साथ में क्या आ जाएगा डी टी, अपॉन में क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू टी फॉर डी टी। अब नीचे अगेन हमारे पास टी टर्म आएगा। अब यहाँ पे आई स्क्वायर का वैल्यू फिल कर देते हैं, आई का वैल्यू फिल करके उसका स्क्वायर कर देंगे। तो वन अपॉन पहले तो क्या आ गया हमारे पास, टी आ गया नीचे वाली टर्म से, इंटीग्रेशन जीरो से लेके टी तक, आई का स्क्वायर है तो क्या बन गया, 2I0 टी अपॉन कैपिटल टी का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, साथ में आ गया डी टी, विच मीन्स आई के स्क्वायर का जो वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है, मीन स्क्वायर वैल्यू, दैट इज 1/t इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू टी, इनसाइड क्या है 4I0 स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन में कैपिटल टी स्क्वायर इंटू डी टी आ गया। सो वी हैव आई का जो स्क्वायर है वो इक्वल आ जाएगा किसके, 1/t एज इट इज। इनसाइड जो हमारे पास 4I0 का स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर है वो तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। जीरो से लेके टी तक इंटीग्रेशन कर देंगे टी स्क्वायर डी टी का, तो यहाँ से हमारे पास जो मीन स्क्वायर वैल्यू है करंट का वो किसके इक्वल आ जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू 4I0 स्क्वायर एज इट इज, 4I0 स्क्वायर एज इट इज अपॉन में क्या आ गया, टी का क्यूब आ गया। यहाँ पे इंटीग्रेशन करने पे हमारे पास t का पावर एक बढ़ जाएगा, 2 से क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और बढ़ी हुई पावर से हम डिवाइड कर देंगे। लिमिट्स क्या है, जीरो से कैपिटल t है। अगेन जीरो फिल करेंगे तो जीरो हो जाएगा, क्या करेंगे ओनली अपर लिमिट फिल करेंगे, तो मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट जो है वो हमारे पास क्या आ गया, 4I0 स्क्वायर अपॉन टी क्यूब इंटू क्या बन गया, टी क्यूब अपॉन 3 बन गया। टी क्यूब से टी क्यूब कैंसिल हो गया, तो जो मीन स्क्वायर वैल्यू है करंट का वो हमारे पास 4I0 स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया, 3 आ गया। तो अब हमें क्या करना है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट फाइंड आउट करना है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट फाइंड आउट करना है, तो अबव वैल्यू का हम क्या कर देंगे, रूट कर देंगे। अबव वैल्यू का हम क्या कर देंगे, रूट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2I0 आ जाएगा ऊपर, नीचे क्या आ जाएगा 3 का रूट आ जाएगा। सो दिस इज फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ये इफेक्टिव वैल्यू है करंट के लिए जिसका मीन वैल्यू I0 है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक्स।